बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है ये है ग्लॉक 19X के हवाले से, जिसमें मैं इसका 19X का ग्लॉक के 19 जेन 4 और जेन 5 के साथ कंपैरिजन करूँगा और उसमें मैं क्या क्या फ़ीचर्स डिफरेंट हैं उनके ऊपर बात करूँगा। बट उससे पहले 19X का थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं बताना चाहूँगा कि 19X का बैकग्राउंड है क्या और क्या वजह बनी कि ग्लॉक वालों ने 19X पिस्टल को डिज़ाइन किया। तो हिस्ट्री की तरफ आने के लिए मैं थोड़ा सा इसको ज़रा साइड पे करता हूँ और मैं माजी से बात शुरू करूँगा। तो व्यूअर्स, ये 1911 डिज़ाइन का एक पिस्टल है। इसमें आप देख सकते हैं वेपन बिल्कुल खाली है, मैगज़ीन नहीं है, तो ये वेपन सेफ़ है। ये 1911 डिज़ाइन का एक पिस्टल है जो कि अमेरिका में जॉन मोसेस ब्राउनिंग ने 1911 में डिज़ाइन किया, लॉन्च किया, तो इसी वजह से इसको 1911 के नाम से जाना जाता है। और ये पिस्टल वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 में जब ये पिस्टल बनाया गया, यूज़ हो रहा था, तो इसकी इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट आई कि काफ़ी सारी डिफरेंट फैक्ट्रीज़ को जो है वो ठेका मिला कि आप लोग जो है वो ये 1911 प्रोड्यूस करें मिलिट्री की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। तो वो बनते रहे और उसके बाद जो है ये पिस्टल सर्विस में रहा। वियतनाम वॉर में भी ये यूज़ हुआ, अफ़गान वॉर में भी यूज़ हुआ। और 19 अफ़गान वॉर से मेरी मुराद ये है कि जो अमेरिकन ट्रूप्स ने जहाँ कहीं पे जाके अगर यूज़ किया, या इवन जो ये हमारी जो 2001 ऑनवर्ड्स जो वॉर ऑन टेरर थी, उसमें भी कुछ जगहों पे सिलेक्टेड यूज़ हुआ। मतलब नॉर्मल वेपन के तौर पे प्राइमरली तो सर्विस में इशू नहीं हुआ था, बट कुछ यूनिट्स या कुछ फॉर्मेशंस फिर भी इसको यूज़ करती रहीं। तो 1980s में मोटे तौर के ऊपर ये वेपन रिप्लेस हुआ और जो ब्रेटा 92FS या M9 पिस्टल है, उसको आर्म फोर्सेस ने अडॉप्ट किया। ये आप देख सकते हैं कि ये पिस्टल इस वक्त अनलोडेड है, तो अभी हम इस पर बातचीत कर लेंगे। तो ये पिस्टल जो है, ये बेरेटा का ये वाला डिज़ाइन ये यूएस फोर्सेस ने अडॉप्ट कर लिया और ये 1980 से 2017 तक, रादर उसके कुछ टाइम बाद तक भी अमेरिकन मिलिट्री फोर्सेस के यूएस आर्मी, नेवी और बाकी जो इदारे हैं वो इस्तेमाल इसको करते रहे। तो 2017 में उन्होंने एक मॉड्यूलर हैंडगन सिस्टम के नाम से एक कंपटीशन के लिए उसको वो लॉन्च किया और उन्होंने डिफरेंट वेंडर्स को कहा कि जी हमें अपनी, उन्होंने कुछ प्री रेक्विजिट्स बताए कि इन प्री रेक्विजिट्स के हिसाब से हमें वेपन डिज़ाइन करके दिया जाए। तो उसमें ग्लॉक, सिग, बेरेटा, इस तरह की कई कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया। तो जो ग्लॉक वालों ने मॉडल वहाँ पे प्रेजेंट किया वो था ग्लॉक 19। ये अनयूज्ड वेपन है, इसमें अभी तक गोली लोड नहीं हुई, इसलिए मैं इसमें वो सेफ्टी प्रोसीजर आपको नहीं मैंने उठाते हुए अडॉप्ट किया, लेकिन आपको मैं दिखा देता हूँ कि वेपन बिल्कुल खाली है, मैगज़ीन रिमूव्ड है। तो ये जो है वेपन ग्लॉक वालों ने 2017 की जो वो कंपटीशन था उसमें ये वेपन पिच किया। तो इस वेपन की खासियत ये थी, ये ग्लॉक 19 और ग्लॉक 17 का मिक्सचर है। इसकी जो स्लाइड की लंबाई है ये ग्लॉक 19 की है, जबकि जो इसका फ्रेम है, इसकी जो हाइट है ये ग्लॉक 17 की है। तो इसके साथ जो मैगज़ीन्स आते हैं वो 17 राउंड है, जबकि ग्लॉक 19 के साथ जो स्टैंडर्ड मैगज़ीन्स आते हैं वो 15 राउंड्स हैं। तो 15 राउंड, 17 राउंड, 2 राउंड का ये डिफरेंस है। उसके अलावा कुछ चीज़ें हैं इंटरेस्टिंगली, चूँकि ये एक मिक्सचर था तो ये हाइब्रिड है और इसमें मतलब सारे के सारे फीचर्स 19 जेन 5 वाले भी नहीं हैं और जेन 4 वाले भी नहीं हैं। मिसाल के तौर पे
अगर आप मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की नीयत से ये 19 Gen 5 है, इसके साथ मैं थोड़ा सा इसका कंपैरिजन दूंगा कि देखें ये यहाँ से आगे स्लाइड यहाँ पे कर्व तो Gen 5 की तरह है, बट यहाँ पे फ्रंट सेरेशंस नहीं है, सिर्फ बैक सेरेशंस हैं। Gen 4 में इस तरह था कि बैक सेरेशंस होती थी, फ्रंट सेरेशंस नहीं होती थी। अच्छा, अगर आप इसकी लंबाई को कंपेयर करें तो ये आप देख सकते हैं कि जो स्लाइड लेंथ है वो दोनों पिस्टल्स की एग्जैक्टली सेम है, जबकि जो इसकी हाइट का, ग्रिप की हाइट का डिफरेंस है वो विजिबल है। इसकी जो मैगज़ीन वेल है, आप ये देखें कि जो Gen 5 का मैगज़ीन वेल है वो थोड़ा सा यहाँ से स्वोलन है। इसमें ये ईज़ ऑफ एक्सेस देता है, जब आप मैगज़ीन अगर फंसा हुआ है उसको खींचने के लिए आपको एक अच्छी सॉलिड ग्रिप मैगज़ीन पे मिल जाती है, और ये आप यूज़ कर सकते हैं। नीचे इसके यहाँ पे ये लैनियर्ड के लिए अटैचमेंट ये दिया गया है कि अक्सर आप देखते हैं कि मिलिट्री में, स्पेशली मिलिट्री पुलिसेस में जो है वो उन्होंने जो क्रॉस बेल्ट्स वगैरह पहनी होती हैं, तो उसमें ये लैनियर्ड की प्रोविज़न होती है कि वो यहाँ से इसको टाई अप कर सकते हैं। तो बैरल्स जो हैं 19 Gen 5 और जो हमारी 19X है, दोनों में बैरल्स जो हैं एग्जैक्टली सेम है, और इसके अंदर ग्लॉक की जो मार्क्समैन बैरल है वो दी गई है। अभी फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन मैं तीसरा एंट्रेंट भी यहाँ पे डाल देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये एक खाली पिस्टल है, मैगज़ीन भी नहीं है इसमें। ये 19 Gen 5 है, Gen 4 है। अब आप देखें कि Gen 4 के साथ इसकी जो मुशाबहत है वो ये है कि इसकी फ्रंट सेरेशंस नहीं है, इधर भी नहीं है, और जो मैगज़ीन वेल की चौड़ाई है वो दोनों की एग्जैक्टली सेम है। तो ये मोटे तौर पे सिमिलैरिटीज़ हैं इसकी Gen 4 के साथ, जबकि Gen 5 के साथ अगर इसकी को कंपेयर किया जाए तो आप देखें कि फिंगर ग्रूव्स दोनों में नहीं हैं। तो ये इसकी फिंगर ग्रूव्स ना होने की वजह ये थी कि इनका ख्याल था कि ग्लव्स के साथ डिफरेंट सोल्जर्स इसको यूज़ कर रहे होंगे, तो हर हैंड साइज़ के हिसाब से ये शायद ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। जो एक एडिशनल फीचर है Gen 4 तक, मैंने एक वीडियो में पहले भी बात की कि Gen 4 एम्बीडेक्स्ट्रस नहीं है, यहाँ पे स्लाइड रिलीज़ नहीं है Gen 4 में। Gen 5 के अंदर और 19X के अंदर दोनों राइट हैंडेड, लेफ़्ट हैंडेड दोनों शूटर्स के लिए यहाँ पे लेफ़्ट और राइट में ये स्लाइड स्टॉप है, और इसको आप स्लाइड रिलीज़ करने के लिए दोनों साइड से एम्बीडेक्स्ट्रसली यूज़ कर सकते हैं, जबकि 19 Gen 4 में ये फीचर नहीं है। अच्छा, 19X में MOS की ऑप्शन नहीं है। MOS बोलते हैं मॉड्यूलर ऑप्टिक साइट सिस्टम के लिए, कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो ग्लॉक Gen 5 है, ये यहाँ पर हम साइट अटैच कर सकते हैं, जबकि Gen 19X के अंदर इस तरह की प्रोविज़न नहीं है। और ज़्यादातर जो Gen 4 के पिस्टल्स हैं उनमें भी ये नहीं है, क्योंकि ये 2016 ऑनवर्ड्स ये प्रोविज़न आना शुरू हुई थी। 2016 से पहले 2009 से 16 तक जितने ग्लॉक 19 Gen 4 थे वो बग़ैर MOS के थे, और उसके बाद भी बनते रहे हैं सिंपल, बट ये है कि एक ऑप्शन आ गई थी कुछ मॉडल्स में, कुछ नंबर्स में वो अवेलेबल भी हैं। तो ये एक छोटा सा इंट्रो कह लें आप, या हिस्ट्री बैकग्राउंड 19X की कह लें। इसका एक इंटरेस्टिंग फीचर ये भी है कि ये अब चूँकि ये जो एक होल्स्टर है मेरे पास, ये 19 ग्लॉक 19 का है, तो अगर हम इसमें 19X को डालते हैं तो आप देखें कि ये बिल्कुल फिट आ गई है, जबकि अगर आप वो इसको 17 के साथ यूज़ करना चाहें तो ऑब्वियसली ये होल्स्टर 17 के साथ कंपैटिबल नहीं है। तो इस हवाले से देखा जाए तो ये जो वेपन की कंसीलेबिलिटी है उसमें एक प्रॉब्लम ये मेरी फीलिंग है कि जो मीडियम या शॉर्ट बिल्ट हाइट के लोग होते हैं उनके लिए स्पेशली, कि ये जो फ्रेम का साइज़ बड़ा होने की वजह से कंसीलेबिलिटी थोड़ी सी कम है,
आपका स्लाइड तो चूँकि आपके ट्राउज़र्स के अंदर आ जाती है या जैकेट के अंदर आ जाती है, शोल्डर होल्स्टर है तो जैकेट में छुप जाएगी। अगर आपने इन द वेस्ट बैंड होल्स्टर यूज़ कर रहे हैं ट्राउज़र्स के साथ तो वो पैंट के अंदर चला जाएगा। ये जो पोर्शन है ये थोड़ा सा प्रोट्रूड कर सकता है। तो मेरी ज़ाती राय में ये है कि 19 की कंसीलेबिलिटी 19x से बेहतर है। हाउएवर इसमें एक एक्स्ट्रा मैगज़ीन आ रहा है जो कि 19 के साथ नहीं आता और कलर थोड़ा सा यूनिक है। तो वो लोग जिन्होंने इसको एज अ कंसील कैरी वेपन यूज़ नहीं करना उनके लिए तो ये अच्छी ऑप्शन है। अदरवाइज़ जो है कंसील कैरी के लिए मेरे ख़्याल से 19 जो है वो 19x के मुकाबले में एक बेहतर वेरिएंट है। और प्राइस डिफरेंसेस भी इनमें इतना नहीं है। जो 19 जेन 5 की प्राइस आजकल मार्केट में यूएस वाले की जो है वो 365 के करीब है। और ये भी मतलब डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस शहर से ले रहे हैं 360 से लेके 380 390 के आसपास तक आपको मिल जाएगी। और जो 19x है उसकी प्राइस जनरली 19 जेन 5 से तकरीबन कोई 5-10 हज़ार 15 हज़ार का डिफरेंस है डिपेंडिंग अपॉन कि आप कहाँ से ख़रीद रहे हैं। तो ये एक शॉर्ट वीडियो थी जो हिस्ट्री ऑफ ग्लॉक 19x से रिलेटेड थी। आई होप कि मैंने कुछ आप लोगों को इंटरेस्टिंग फीचर्स बताए होंगे, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स फ्रॉम हिस्ट्री बताए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।